नमस्ते। जीवन अमृतम चैनल में आपका स्वागत है। जामवंत पौराणिक पात्र हैं जिनका इतिहास कई युगों तक फैला हुआ है, जिन्होंने भगवान विष्णु की जम्वाई से जन्म लिया था और एक चिरंजीवी के रूप में जाने जाते हैं। त्रेता युग में वह राम के सेनापति थे, जिन्होंने हनुमान की शक्तियों को याद दिलाया, और द्वापर युग में वह कृष्ण के ससुर बने, क्योंकि कृष्ण ने इनका इतिहास कई युगों तक फैला हुआ है, जिसमें ब्रह्मा के समय से लेकर कृष्ण के समय तक उनके कई महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे ही तीनों युगों में जामवंत की क्या कथा है, ये 3 अलग-अलग वीडियो में विस्तार से मैं जानेंगे। इस वीडियो में हम सतयुग में जामवंत की कथा क्या है, वे जानेंगे। इस वीडियो को 3 अलग-अलग भाग में बनाया गया है, ताकि जामवंत के जन्म के बारे में मैं आपको पूर्ण और सही तरीके से बता सकूं। मेरे आगे के 2 त्रेता युग और द्वापर युग का वीडियो भी देखोगे तो ही जामवंत के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। आज हम सतयुग में जामवंत की कथा के बारे में जानेंगे। सतयुग में जामवंत की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उन्होंने युवावस्था में भगवान विष्णु के वामन अवतार को देखा और उनकी सहायता की। उस समय वे अत्यंत बलशाली थे और वामन अवतार के साथ पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं पूरी की। जामवंत का जन्म सतयुग में ही हुआ था और वे चिरंजीवियों में से एक हैं, जिनका उल्लेख त्रेता और द्वापर युग में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी की जम्वाई से हुआ था, इसलिए वे भी एक चिरंजीवी है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, तब जामवंत अपनी युवावस्था में थे। उन्होंने वामन अवतार को देखा और भगवान विष्णु ने अपनी विशाल काया का विस्तार किया, जिसमें जामवंत ने युवावस्था में ही 2 घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमाएं कर ली थी। जामवंत अत्यधिक विद्वान थे और उन्होंने वेद उपनिषद को कंठस्थ किया था। सतयुग से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग तक जामवंत ने कई युगों में पृथ्वी पर निवास किया और विभिन्न अवतारों के समय भगवान की सहायता की। त्रेता युग में वे श्री राम के साथ वानर सेना में रहे और द्वापर युग में उनका भगवान श्री कृष्ण से स्यमंतक मणि को लेकर युद्ध भी हुआ था। अगर आपको ऐसी भी पौराणिक कथाओं की वीडियो अच्छी लगी हो, तो और भी रहस्यमय कथाओं जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बच्चों को भी यह पौराणिक ग्रंथों के बारे में बताइए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मेरे अगले वीडियो में आप त्रेता युग में जामवंत के जीवन के बारे में, उनकी कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते।